हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आइए बिना देर किए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया बनता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले टूटकर या अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई एक पदार्थ अकेले टूटकर या वह किसी के साथ जुटकर एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब हम उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में हम लोग देखें, आपका CaCO3 जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में यह टूट जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यह एक पदार्थ है, यह अकेले टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। देखिए, दो पदार्थ है, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके किसका निर्माण कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया। तो वही कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले टूटकर, तो ये अकेले टूटा और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके किसका निर्माण किया था? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले टूटकर, तो ये इस एग्जाम्पल में अकेले टूटा है, या किसी के अन्य पदार्थों के साथ यह जुटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का, देखिए जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखते हैं, अगला कहता है अभिकारक या प्रतिकारक। अभिकारक या प्रतिकारक, तो ध्यान दीजिएगा, अभिकारक या प्रतिकारक कहता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं ओर होता है। इधर दाएं ओर हो गया और इधर बाईं ओर हो गया। तो यह जो तीर चिन्ह के बाईं ओर है यही अभिकारक या प्रतिकारक है। ये आपका क्या है? अभिकारक या प्रतिकारक है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और यह हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभिकारक या प्रतिकारक अगर आपको पहचानने के लिए कहे, तो देखिएगा कि तीर चिन्ह के बाईं ओर जो लिखा हुआ रहेगा वह क्या रहेगा? तो अभिकारक या प्रतिकारक रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रतिफल या उत्पाद। तो प्रतिफल या उत्पाद कहता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण की तीर चिन्ह के दाईं ओर होता है। तो देखिए, बाईं ओर तो आपका क्या था? तो अभिकारक या प्रतिकारक, और ये दाईं ओर आपका क्या है? तो प्रतिफल है। क्या है? दाईं ओर आपका प्रतिफल है। तो वही कहता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और इस रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने पर ये निर्माण हो गया। तो जो निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वही क्या कहलाता है?
प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। और यह अगर प्रतिफल या उत्पाद पहचानने के लिए कहा जाए तो यह हमेशा समीकरण के तीर चिन्ह की दाईं ओर होता है। किधर होता है? दाईं ओर होता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण ध्यान दीजिएगा, शब्द समीकरण कहता है, शब्द समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफल, ये आपका प्रतिकारक, और ये आपका हो गया प्रतिफल। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफल को शब्द के रूप में लिखा जाए तो वैसे समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं? शब्द समीकरण कहते हैं। वैसे समीकरण को कौन सा समीकरण? तो शब्द समीकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण जो है, ये आपका जो समीकरण है, इसको शब्द के रूप में ही लिख देंगे तब वो क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? आपका ये है, इसका नाम है हाइड्रोजन, प्लस में क्या है आपका ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर दिया? तो जल का निर्माण कर दिया। देखिए, यही शब्द के रूप में, इस समीकरण को हम क्या किए? शब्द के रूप में लिख दिए। यही आपका क्या कहलाया? शब्द समीकरण। कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यह प्रतिकारक और अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफल, इन दोनों को शब्द के रूप में लिख देना, क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके किसका निर्माण? तो जल का निर्माण कर दिया। यानी H2 प्लस O2 आपस में संयोग करके H2O यानी जल का निर्माण कर दिया। और इसको हम बैलेंस कर दिए तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। तो 2 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ हम 2 से गुना कर दिए। आगे है आपका रासायनिक समीकरण। कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक और अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ के संकेत एवं सूत्र के रूप में लिख दिया जाए तो वैसे समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल में आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर दे रहा है। यानी N2 और H2 आपस में संयोग करके NH3 का निर्माण कर दे रहा है। NH3 का निर्माण कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको 2 बना देते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ भी 2 हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 दूना 6 हो गया, यहाँ कितना है? 2 है। तो यहाँ भी हम 6 बना देंगे। अब इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। या फिर हम इस तरीके से भी एक और एग्जाम्पल लेकर कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके किसका निर्माण कर दिया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया। यह भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।